नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह इस श्रृंखला की 8वीं वीडियो है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प ए। बिशनदास जो है अकबर के दरबार से संबंधित नहीं है, यह जहांगीर के दरबार से संबंधित था और एक छवि चित्रकार था। यह एक छवि चित्रण के लिए या छवि चित्रकारी के लिए जो है यह प्रसिद्ध था और जहांगीर ने इसे ईरान के शाह के यहाँ जो है उनका चित्र बनाने के लिए भेजा था। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ चित्रकार भी जो है अगर देखा जाए छवि के या मानव के छवि के, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता था। जहांगीर ने इसे अपने दूत खान आलम के साथ, कभी कभी खान आलम का नाम पूछ लिया जाता है, किसको जो है अपना दूत बना के शाह अब्बास के दरबार में, फारस के शाह अब्बास के दरबार में भेजा था और उसी खान आलम के साथ जो है बिशनदास भी गया था और वहां से वह शाह अब्बास का जो है वहां के दरबार का चित्र बनाकर लाया था। इसमें पहला है बसावन, विकल्प बी है बसावन, विकल्प सी है सैयद अली और विकल्प डी है मुकुंद। ये तीनों जो है अकबर के समय के चित्रकार हैं। इसमें से आपका जो सैयद अली है वह हुमायूं एवं अकबर दोनों के दरबार से संबंधित चित्रकार है। हमारा दूसरा प्रश्न है, ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, अब्द अल हक अमानत खान सिराजी हमारा सही आंसर। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। हमारा अगला प्रश्न है, रंगपुर के कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, धीरज नारायण ने रंगपुर के कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह जो है 1783 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1783 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी परिणय का लेखक था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, चक्रकवि जो है जानकी परिणय ग्रंथ का लेखक था, जो कि संस्कृत भाषा में रचित है। जगन्नाथ कवि जो है शाहजहां के दरबार से संबंधित थे। ठीक है। गंगा लहरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, गंगा लहरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नाभादास की प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। हमारा अगला प्रश्न है, रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हमारा सही आंसर रुहेलखंड या बरेली में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था और यहाँ के विद्रोह का जो दमन है कैंपबेल ने किया था। किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। खान बहादुर खान को गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसमें से विकल्प बी है अजीमुल्ला खां। तो अजीमुल्ला खां जो है नाना साहब का सलाहकार था। ठीक है। और विकल्प सी है मौलवी अहमदुल्लाह। तो मौलवी अहमदुल्लाह ने जो है फैजाबाद में, कहाँ पे? फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। ठीक है। और अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम उस समय घोषित किया था। और बख्त खां जो है, बख्त खां बहादुर शाह द्वितीय से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोपाल हरि देशमुख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला का है, उन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। यह सही है। दूसरा विकल्प है, सामाजिक चेतना का प्रसार करने हेतु उन्होंने धारावाहिक रूप में समाचार पत्र में शतपत्रिण मतलब 100 पत्र छपवाया था। यह भी हमारा सही है। हमारा विकल्प सी है, इन्होंने अहमदाबाद में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। यह भी सही है। और विकल्प डी है, इन्होंने एक मासिक पत्रिका निबंध माला आरंभ की थी। नहीं, यह गलत है। निबंध माला का प्रकाशन जो है
गोपाल हरि देशमुख के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि कृष्ण विष्णु चिपुलंकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें है पहला कथन विकल्प है 1857 यशवंत सेन की रचना है, और यह जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहास है। 1857 और सरकारी इतिहासकार यशवंत सेन माने जाते हैं। दूसरा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो यह बी.डी. सावरकर की रचना है, यह भी आपका सही है। हमारा अगला विकल्प है इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 जे.बी. मेल्सन, यह भी सही है। हमारा विकल्प डी है द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जे.डब्ल्यू. केयूज, यह गलत है। द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है यह केयूज का नहीं है, बल्कि यह रमेश चंद्र मजूमदार की पुस्तक है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो हमारा सही आंसर है विष्णु प्रिंगले को जो है लाहौर षड्यंत्र केस में, प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। बेसिकली जो है यह गदर पार्टी से संबंधित थे और भारत में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब आए थे, और लेकिन वहाँ पे जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है उन्होंने एक योजना बनाई थी, लेकिन उनके एक मित्र दीन इलाही या समथिंग नाम था उसका, दीन इलाही का नाम था, उसने जो है इसका भंडाफोड़ कर दिया और अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दे दी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए। तो इसमें है एनी बेसेंट, दूसरा है लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, और चौथा मोहम्मद अली जिन्ना। तो पूछ रहा है उपर्युक्त में से होम रूल आंदोलन में किसने भाग लिया था? तो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इन चारों ने भाग लिया था। एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, नेहरू और जिन्ना, चारों ने होम रूल आंदोलन में भाग लिया था। एनी बेसेंट ने जो होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था वह सितंबर 1916 में किया था, और लोकमान्य तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था, और जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, ABCD। हमारा पहला प्रश्न 10वां प्रश्न है, पहला अखबार जो मुंबई से प्रकाशित किया गया था, तो हमारा आंसर है विकल्प सी, बॉम्बे हेराल्ड जो है पहला अखबार था जो मुंबई से प्रकाशित किया गया था। इस जो है 1789 में इसका प्रकाशन मुंबई से किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक सैंधव या प्राक सैंधव स्थल है, और यहाँ से जो है भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, एक ही खेत में 2 फसलों को बोने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लकड़ी के नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं? तो हमारा सही आंसर विकल्प सी, पल्लवरम से 1863 ईस्वी में किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो है पहला हैंडक्स प्राप्त किया था, पहला हैंडक्स या हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। कब? 1863 ईस्वी में। कहाँ से? पल्लवरम से। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट। जो पल्लवरम है वह तमिलनाडु में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया माइनर के बोगस कोई अभिलेख में निम्नांकित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। ठीक है। एशिया माइनर बोगस कोई वर्तमान में अगर देखा जाए तो कहाँ पे है? तुर्की में है, और यहाँ से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। उसमें है इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, विकल्प ए आपका सही आंसर है। इसमें 2 कबीले थे, हितन्नी और मितन्नी।
हितन्नी और मितन्नी, इनके मध्य जो है एक संधि हुई थी और उस संधि में जो है इंद्रमित्र नासत वरुण को साक्षी बनाया गया था। यह प्रश्न आता है कि बुगसकुई कहाँ पे अवस्थित है वर्तमान में, तो आप तुर्की लगाइएगा। ठीक है, तुर्की। हमारा अगला प्रश्न है, विदेथ माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रव्रजन का कथानक निम्नांकित किसमें उल्लिखित है, तो आपका सही आंसर है विकल्प सी, शतपथ ब्राह्मण में विदेथ माधव की कथा का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें बताया गया है कि विदेथ माधव जो है अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अपने मुंह में, ठीक है, अपने मुख में वैश्वानर अग्नि, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता कौन सी अग्नि धारण किया था, तो वैश्वानर अग्नि को धारण किया था और आपने पुरोहित के साथ साथ वह चला गया। एक जगह जो है सदा नीरा मतलब गंडक नदी जो है वर्तमान में सदा नीरा नदी के तट पर जो है उसके मुख से अग्नि शब्द का उच्चारण हो गया, तो चूंकि उसके मुख से जो है उसके मुख में वैश्वानर अग्नि विराजमान थी और उसके मुख से जो है घृत शब्द का उच्चारण हो गया, तो वह वैश्वानर अग्नि जो है पृथ्वी पर आकर और धीरे धीरे सबको जो है जलाता हुआ वह सदानीरा नदी या गंडक नदी तक पहुंचा और माना जाता है कि यह आर्यों के प्रसार की सबसे पूर्वी दिशा थी गंडक नदी। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपद तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, दोनों कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में 3 महान उपदेशकों बुद्ध, महावीर तथा मक्खल गोसाल ने निर्वाण प्राप्त किया, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अजात शत्रु के समय में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और मक्खल गोसाल को महानिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे और मक्खल गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, बेसिकली जो इनका संप्रदाय नियतवादी था, पहले महावीर स्वामी के शिष्य थे लेकिन उनका बाद में मतभेद हो गया और इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ होना चाहिए था, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है होना चाहिए था, यहाँ युग हो गया है। तो पहला है मक्खल गोसाल, तो मक्खल गोसाल अभी मैंने आपको ऊपर बताया किस संप्रदाय के थे, उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। हमारा दूसरा विकल्प यह सही है, दूसरा विकल्प संजय बेठल पुत्र, तो संजय बेठल पुत्र जो है संदेहवादी थे, यह भी सही है। ठीक, विकल्प सी है अजीत केश कंबलिन, तो अजीत केश कंबलिन जो है उच्छेदवादी थे, किस संप्रदाय से संबंधित थे, उच्छेदवादी थे, यह भी सही है। विकल्प डी है पूरन कश्यप, तो पूरन कश्यप जो है अणुवादी नहीं थे, वह जो है अणुवादी नहीं थे बल्कि जो है अक्रियावादी थे, वह अक्रियावादी थे। ठीक है, तो विकल्प डी आपका गलत है और आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया था, वह किस जन से संबंधित था, तो राजा जन जो है वह जन तो उनका था भरत जन, ठीक है, और वंश था उनका तृत्सु, चूंकि इसमें जो है इन्होंने जन को तृत्सु लिख दिया है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है तृत्सु, विकल्प भी हमारा सही आंसर है, भरत जन और तृत्सु वंश से संबंधित थे और उन्होंने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया था। और ये जो 10 राजाओं का संघ था इसमें 5 आर्य जातियां और 5 अनार्य जातियां थीं और इसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इसके पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र थे और राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे, राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ। पहले जो है विश्वामित्र राजा सुदास के पुरोहित थे लेकिन उनके क्रियाकलापों से जो है परेशान होकर राजा सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित चुना और जो 10 राजाओं का संघ का युद्ध हुआ है उसका मुख्य कारण भी वही, उसको जो है दास राग
युद्ध के नाम से जाना जाता है? कभी कभी ये पूछा जाता है कि दासराग युद्ध जो है, दासराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो यह परशुणी नदी, परशुणी नदी के किनारे हुआ था। परशुणी नदी के किनारे हुआ था, जो कि वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। और इस युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतमी सातपुर्ण के हाथों छहरात शासक नहपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मुद्रा बाण से प्रमाणित होती है? तो हमारा सही आंसर है जोगल थंबी। जोगल थंबी जो है छहरात शासक नहपान का कोषागार था और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित करके उसको मार डाला और उसके कोषागार पर अधिकार कर लिया। यहाँ से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वह गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पुनर्मुद्रांकित कराई गई हैं। ठीक है, हमारा सही आंसर है विकल्प ए जोगलथम्बी। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वह बयाना से प्राप्त हुआ। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। बयाना जो है भरतपुर में अवस्थित है। कहाँ पे है? भरतपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्षों तक चला, उसमें अंतोगत्वा किसको सफलता प्राप्त हुई? तो हमारा सही आंसर है प्रतिहार। विकल्प सी हमारा सही आंसर। अंत में जो है प्रतिहारों को जो सफलता प्राप्त हुई और यह युद्ध जो है कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुआ था। किसके मध्य? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। और इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भिद प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो कंगनहल्ली से यह प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें जो है कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित राजवंशों के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि विकल्प सिंह विष्णु। सिंह विष्णु, तो सिंह विष्णु किस वंश का शासक था? सिंह विष्णु जो पल्लव राजवंश का संस्थापक था। तो ए में 2 विकल्प यहाँ से मिलान करते चलें। अच्छा, ए की सही है, ए विकल्प बी हमारा सही आंसर। ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 1। ठीक है, अब इसमें बी में 4 मतलब नेडियोन जो है पांड्य शासक था। ठीक, करिकाल जो है चोल शासक था, करिकाल चोल शासक था और उदयनजेराल चेर शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो पहले इसमें है मणिमेखलई। तो मणिमेखलई के जो लेखक हैं शीतलई सत्यनारायण हैं। तो पहले में हो गया 4। दूसरा है तिरुमुरई। तिरुमुरई, तो तिरुमुरई जो है यह शैव संत नम्य आंडाडम्ब की रचना है। तो 4-3। शिलप्पदिकारम किसकी रचना है? इलंगो आदिगल की रचना है। तो 2 हो गया। और कूरल तिरुवल्लुवर की रचना है। तो डी में 1 हो गया। 4-3-2-1 आपका सही आंसर है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर स्थित था? तो हमारा सही आंसर है, यह है गांधार। गांधार जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर स्थित था और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तक्षशिला। तक्षशिला, जिसे तक्षशिला का निर्माण जो है राजकुमार तक्ष के द्वारा, जो कि भरत के पुत्र थे, कराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है? कौन सा युग में सही सुमेलित होना चाहिए था? सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें पहला है बुर्ज होम। बुर्ज होम है इसमें, बुर्ज होम। तो बुर्ज होम जो एक नवपाषाणिक स्थल जो कश्मीर अवस्थित है, यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह सही है। दूसरा है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा जो है बेलन नदी घाटी में स्थित है, इलाहाबाद के आसपास। तो यहाँ से धान के अवशेष, धान की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सही है। तीसरा है उत्तनूर। तो उत्तनूर से जो है राख के ढेर प्राप्त हुए हैं, भी सही है। और विकल्प डी है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ यह
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है, ठीक है, और यह एक नवपाषाणिक स्थल है। तो सभी विकल्प हमारे सही हैं, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत में संस्कारों से आशय है, तो भारतीय संस्कृत में जो परिष्कार संबंधी अनुष्ठान होते थे उसी को संस्कार कहा जाता था, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें है, पहला है न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम, यह सही है। दूसरा है सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के जो संस्थापक थे वह ईश्वर कृष्ण मित्र माने जाते हैं, यह भी सही है। तीसरा है मीमांसा, तो मीमांसा जो है जैमिनी से संबंधित, ये भी सही है। और अगला है आजीवक, तो आजीवक अजीत केशकम्बलिन से संबंधित नहीं है, बल्कि अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की है मक्खल गोसाल से संबंधित है। मक्खल गोसाल इसके जो है संस्थापक थे, और अजीत केशकम्बलिन जो है अच्छेदवादी थे, उच्छेदवादी थे, उच्छेदवादी थे, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान है, तो जन्म से पूर्व जो है जात कर्म व्रतादेश समावर्तन जो है यह जन्म के बाद किए जाते हैं, और सीमंतोन्नयन संस्कार जो है वह जन्म के पूर्व किया जाता है। लगभग तीसरे महीने यह संस्कार गर्भ के तीसरे महीने संस्कार किया जाता है। इसमें गर्भिणी स्त्री के बालों को ऊपर उठाया जाता था और मंत्रोच्चारण किया जाता था, जिससे जो है विभिन्न प्रकार की भाव बाधाएं दूर हो जाती थीं। हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में किसे निगंठनाथ पुत्र कहा गया है? तो महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है, तो विकल्प हमारा सही आंसर है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री और जितने भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उसमें हिस्ट्री आता ही आता है। तो सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखकर अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।